नशा मुक्त होगा झारखंड, सरकार का संकल्प। नशे की चपेट में स्कूल कॉलेज के बच्चे, सीएम की अपील, मादक पदार्थों से दूर रहें। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से जनता को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड नशा मुक्त होगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। घर समाज से नशा खत्म हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर से इसके लिए काम कर रहे हैं। वे आज मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार विशेष जागरूकता अभियान चलाकर जन जन को नशा के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। गांव, मोहल्ला, पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नशीला पदार्थ का व्यापक रूप से फैलाव हो रहा है। खास तौर पर मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा स्कूल, कॉलेज आदि क्षेत्रों में युवा वर्ग को नशीली चीजों की लत लगा रहे हैं। नीट पेपर लीक, हजारीबाग पहुंची सीबीआई। ओसिस स्कूल पहुंची 8 सदस्यीय टीम, प्राचार्य सहित अन्य से हो रही पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इसी क्रम में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम हजारीबाग पहुंची है। यहां टीम कल्लू चौक, मंडई रोड स्थित ओसिस स्कूल में जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम 4 गाड़ी से आई है। टीम में 2 इनोवा और 2 क्रेटा है। मिली जानकारी के अनुसार पहले 2 गाड़ियां आई, इसके बाद पीछे से 2 गाड़ियां आई। सीबीआई की टीम पहुंचने के साथ ही कैंपस के मेन गेट को लॉक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संदेह के आधार पर स्कूल के प्राचार्य और एग्जाम के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक से पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना असामान्य, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में है, क्योंकि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए रोक की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर कल सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखना असामान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी समय सुनाया जाता है। स्पीकर बनते ही बिरला ने इमरजेंसी की निंदा की, सदन में नारेबाजी। विपक्ष का आरोप, आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। अब आज गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें आज संधि तक छोड़ने आए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। उनके उम्मीदवार के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले राहुल गांधी परिवार के तीसरे सदस्य
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी ने मंगलवार 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में पत्र लिखा। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इसके पहले उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी 1989-1990 और मां सोनिया 1999 से 2004 तक इस पद पर रह चुकी है। संसद सत्र से पहले मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल आज यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा 25 जून ना भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई कैसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है हवा। सरायकेला रहा सबसे गर्म। झारखंड में कल 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इन जिलों में बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा शामिल था। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग की तरफ से आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई थी। राज्य में मानसून की एंट्री के बाद भी कई जिलों में गर्मी से राहत नहीं मिली है। राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों में बारिश नहीं हुई है, जिसके बाद यहां का पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश पलामू के मानातू में 48.0 mm दर्ज की गई है, जबकि सबसे अधिक तापमान सरायकेला का रहा है। यहां का पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान चाईबासा में 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।